मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री विश्वास सारंग ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में मीडिया से की चर्चा। पटवारी सुर्खियों में बने रहने, असत्य बातें परोसकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार पूर्ण आर्थिक अनुशासन का पालन करते हुए कार्य कर रही है। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए मंत्री विश्वास सारंग बोले, झूठ फरेब की राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर सिद्ध किया कि उनके लिए देश और जनता का हित सर्वोपरि है। श्री विश्वास सारंग मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री विश्वास सारंग ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं की जन समस्याओं को सुना और उनके मामलों का मौके पर ही समाधान किया। जिन समस्याओं का तत्काल समाधान संभव नहीं हो सका, उन्हें संबंधित विभागों को प्रेषित कर शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। जन समस्याओं की सुनवाई के उपरांत मंत्री श्री विश्वास सारंग ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित पूरी कांग्रेस सुर्खियों में बने रहने के लिए असत्य और तथ्यहीन बयान देकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। झूठ और फरेब की राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है, जिसे जनता अब भली भांति समझ चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार पूर्ण आर्थिक अनुशासन का पालन करते हुए कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को वैश्विक सम्मान। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा कि हाल ही में अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील की पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नेतृत्व और मजबूत निर्णय क्षमता का परिणाम है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि उनके लिए देश और देशवासियों का हित सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर स्तर पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील से भारत के लिए नए व्यापारिक अवसर खुलेंगे और भारत वैश्विक मंच पर एक सशक्त और अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होगा। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इसके विपरीत कांग्रेस नेता बिना जानकारी और तथ्यों के अर्थव्यवस्था और ट्रेड डील जैसे गंभीर विषयों पर गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं। आर्थिक अनुशासन का पालन कर रही मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री सारंग ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा मध्य प्रदेश के कर्ज को लेकर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह तथ्यहीन और भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार पूर्ण आर्थिक अनुशासन का पालन करते हुए कार्य कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फेडरल सिस्टम के अंतर्गत राज्यों को अपनी जीएसडीपी के 3% तक कर्ज लेने की अनुमति है और मध्य प्रदेश सरकार इस सीमा का आरक्षण अक्षरतः पालन कर रही है। राज्य सरकार द्वारा लिया गया कर्ज पूरी तरह पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग किया जा रहा है और जो अर्थशास्त्र की दृष्टि से उचित और आवश्यक है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सभी नियमों और प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को बिना तथ्यों के आरोप लगाने की आदत है। वे भ्रम फैलाकर राजनीति करना चाहते हैं, जबकि स्वयं कांग्रेस संगठन आंतरिक कलह और अव्यवस्था से जूझ रहा है। कांग्रेस अपने ही संगठनात्मक नियमों का पालन करने में असफल रही। जीतू पटवारी और कांग्रेस नेताओं को भाजपा सरकार को बदनाम करने की बजाय अपने संगठन को संभालने पर ध्यान देना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मंत्री श्री रवनीत सिंह बिट्टू के साथ किए गए व्यवहार की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि ये व्यवहार अत्यंत निंदनीय और अपमानजनक है। कांग्रेस ने हमेशा देश के शहीदों और उनके परिवारों के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश के इतिहास, बलिदानों और शहीदों के योगदान की समझ नहीं। जिन लोगों ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, उनके प्रति कांग्रेस नेताओं की संवेदनशीलता का अभाव स्पष्ट दिखाई देता है। श्री बिट्टू के परिवार सहित वेद सिंह जैसे महान बलिदानियों का अपमान पूरे देश और शहीदों का अपमान है। कांग्रेस की ये मानसिकता अब जनता के सामने उजागर हो चुकी है। देखिए, भोपाल से वंदे भारत न्यूज लाइव के लिए मुकेश बैरागी की रिपोर्ट। आप सभी का स्वागत है। आज मैं पार्टी कार्यालय में जो हमारा सहयोग सेल की शुरुआत हुई है और हर मंत्री यहाँ पर बैठकर 2 घंटे जनता की
और कार्यकर्ताओं की कोई विषय है तो उसके विषय में जानकारी लेता है और यथासंभव हम कार्य निष्पादित हो सके इसका प्रयास करते हैं। और आज मैंने यहाँ पर बैठकर अलग अलग विषय पर जानकारी ली है और ये सुनिश्चित किया है कि लोगों की जो जायज़ समस्याएं हैं उसका पूरी तरह से निदान हो सके। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने फिर झूठ और फरेब की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया। वैसे कांग्रेस से यही अपेक्षित है, क्योंकि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की हम बात करें, राहुल जी से लेकर बाकी जो राष्ट्रीय नेता हैं, यदि हम उनकी बात करें या प्रदेश स्तर के नेताओं की बात करें, वो झूठ और फरेब की ही राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार से कल राहुल जी ने बिना किसी तथ्यों के संसद के माध्यम से जनता को गुमराह करने का काम किया, वही परिपाटी को आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी जीतू पटवारी जी ने भी आगे बढ़ाने का काम किया। और आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस के नेता बिना किसी तथ्य के पूरी तरह असत्य बातें परोसकर जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। फोटो अपॉर्चुनिटी और मीडिया अपीयरेंस की अपॉर्चुनिटी का प्रयोग करते हुए वो जनता को गुमराह करते हैं। जिस अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की वाहवाही हो रही है और एक बार पुनः इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये स्थापित किया है, प्रधानमंत्री जी ने ये स्थापित किया है कि उनके लिए और उनकी सरकार के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, इस देश की जनता का हित सर्वोपरि है। और उसी का परिणाम है कि आज ये स्थापित हुआ है कि 2047 में यदि विकसित भारत बनाना है तो हर एक स्तर पर नरेंद्र मोदी जी उसका सब प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से ट्रेड डील हुई है अमेरिका के साथ, एक नए व्यापार के आयाम हिंदुस्तानियों के लिए खुलेंगे और वैश्विक स्तर पर हिंदुस्तान पुनः सशक्त अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होगा। हमारा जो सपना है कि हम तीसरे नंबर की इकोनॉमी जल्द से जल्द बने, वो पूरी तरह स्थापित होगा। पर कांग्रेस के नेता बिना किसी जानकारी के अनर्गल बातें करते हैं। इसी तरह जीतू पटवारी जी ने कर्ज को लेकर भी अनर्गल बातें की हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की सरकार पूर्ण तरह आर्थिक अनुशासन का पालन करते हुए सरकार का निष्पादन कर रही है। चाहे देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व की सरकार हो, हम हर एक आर्थिक अनुशासन का पालन करते हुए हर नियम का पालन कर रहे हैं। यदि हम फेडरल सिस्टम में अर्थव्यवस्था को लेकर बात करें तो हर राज्य को अपनी जीएसडीपी का एक 3% का जो अनुपात है उस हिसाब से कर्ज लेने की अनुमति होती है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में उस नियम का अक्षरशः पालन कर रही है। जो भी मध्य प्रदेश की सरकार कर्ज लेती है उसका उपयोग पूर्णतः पूंजीगत व्यय के रूप में किया जाता है और अर्थशास्त्र में ये सुनिश्चित है कि पूंजीगत व्यय के लिए हमें जो लिमिट है केंद्र सरकार द्वारा उसके अंदर कर्ज लेने की अनुमति है। और अभी जो भी कर्ज लिया जा रहा है, जो हमें लिमिट केंद्र सरकार द्वारा दी गई है, उससे कम ही कर्ज हमने लिया है। तो ये हमारे आर्थिक अनुशासन को प्रदर्शित करता है। पर कांग्रेस के नेता हैं जिनको बिना तथ्यों के आरोप लगाने की आदत है और जनता को गुमराह करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब ये अलग बात है कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस की स्थिति तो बद से बदतर है। वो अपनी नियुक्तियों पर तो सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे। कांग्रेस का नियम है, कांग्रेस के संगठन का नियम है, उसके इतर जाकर एक एक कार्यकारिणी में 250-250 नियुक्तियां कर दी और उसको लेकर कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। मुझे लगता है कि जीतू पटवारी जी और कांग्रेस के नेता बिना किसी तथ्य के
भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने की जगह अपने संगठन की रक्षा करे और उस पर ध्यान दे तो शायद उनके भी हित में होगा और कांग्रेस के संगठन के हित में भी होगा। धन्यवाद।